जैक क्लास 12th के विद्यार्थियों को 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये वीडियो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए गए हैं 3 मार्क्स के लिए और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हैं, पूरा प्रॉपर तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएगा, लेकिन हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विथ प्रूफ, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो मॉडल पेपर में क्या बताया गया है और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर एक एक्टिव स्टूडेंट हैं आप और एनालिसिस देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि कैसा क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना चाहिए 3 मार्क्स के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। बाकी अन्य केस में आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, वो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और कौन से क्वेश्चन है जो डिटर्मिनेंट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यू हैव टू प्रूव, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको कि a + b + c का होल क्यूब के बराबर प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन में बात करें तो फिर से डिटर्मिनेंट का यूज करके ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको आप सोल्व करना रहेगा और प्रूफ करना रहेगा 3abc - a³ - b³ - c³। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फिर से देखिए, आपको प्रूफ करना रहेगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू a³ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - x³ का होल स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से डिटर्मिनेंट a + b + c का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट, फिर से डिटर्मिनेंट के लिए ही है अगला क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से आप देखिए कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में प्रूफ करने का है और उसमें भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको डिटर्मिनेंट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन नहीं, इसको एक क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके का। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपके कॉन्टीन्यूटी पर बेस्ड, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी हमेशा पूछा जाता रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। कॉन्टीन्यूटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। उससे पहले मॉडल पेपर में भी लिखा है कि कॉन्टीन्यूटी का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा इन द सेंस कि अगर मॉडल पेपर में है तो आगे आने वाले एग्जाम में भी इसका चांस है, और हमेशा पूछा गया है तो और भी चांस बढ़ सकता है। कैसा क्वेश्चन? तो देखिए, यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू निकालना है, कॉन्टिन्यू है फंक्शन। दूसरा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फिर से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे फिर से आपको a का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन बनता है जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं फाइंड द वैल्यू टाइप होते हैं, जिसमें आपको वैल्यू सैल्यू फाइंड करना होता है, या फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चन को तो आपको कर ही लेना, कॉन्टिन्यूटी को ध्यान में रखना ही है। आगे बढ़ते हैं, मॉडल पेपर में देखिए एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजुअली प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, ये सिमेट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से π/2 मतलब f(a - x) वाला करोगे तो इसका आंसर π/4 आ जाएगा, क्योंकि I1 इसको बोल दीजिए, I2 कीजिएगा तो ऊपर में cos x आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपका ओवरऑल जो आंसर हो रहा होगा वो हो जाएगा π/4 आता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर यूजुअली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हैं। अब देखिए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, dx/1 + cos x। आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके ही जाना रहेगा, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम मॉडल पेपर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यूजुअली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना चाहिए, लेकिन 5 मार्क्स में आना नहीं है इस बार, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा। देखिए, फिर से वही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन का भी आप क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से
करके रखिएगा। फिर से सिमेट्रिक क्वेश्चन, तो सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन खूब पूछा ही गया है, पूछा जाने का बिल्कुल संभावना रहता है। ये आपका एक्सप्रेशन को आप प्रॉपर फॉर्मेट में ला करके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप टी वी मान लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फिर से पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर से यहाँ पे x का पे 4 - x आप रखेंगे, तो इस तरीके का इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देख लीजिए किस किस तरीके का पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, सॉल्व करके जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़िया से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके जाना रहेगा। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन हो गया, कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर होने का, पैरेलल होने का, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको देख लेना। देखिए a + b क्रॉस a - b हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको वेक्टर के बेबी फॉर्म में दिया रहता है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, या पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, ये देखना रहेगा। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स A एंड B आर 3i कैप j कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है। आपको एक वेक्टर निकालना है प्लेन का विच इज पासिंग थ्रू B एंड परपेंडिकुलर टू कुछ वेक्टर दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कार्टेशियन में या फिर आपको स्केलर वेक्टर फॉर्म में दिया जा सकता है। कोप्लेनर है तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो वेक्टर और 3D से पूछे हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ये क्वेश्चन एंगल निकालने वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग प्लेन, एंगल वाला क्वेश्चन हमेशा ही ध्यान में रखना है। देखिए अब A और B दिया हुआ है, तो इसको ब्रेक करके भी दिया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फिर से ब्रेक करके क्वेश्चन दिया है, A डॉट निकालना है, क्रॉस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना है, एंगल निकालना है लाइन्स के बीच में, ठीक है। अब डाइस से रिलेटेड है, तो डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यूजुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन और फिर बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी जब देना होता है तो बहुत सारा सेगमेंट में ब्रेक करके दिया होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या तो बेस थ्योरम या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या फिर क्वेश्चन को ब्रेक करके यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं डाइस वाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो रहेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में रहेंगे। उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद और मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ पढ़ करके जाना है, लेकिन इतना तो पढ़ ही लेना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।